कंगना रनौत को आज लोग शेरनी, झांसी की रानी कह रहे हैं और इसकी वजह यह है कि कंगना अकेले ही सबसे लड़ी है और आज तक लड़ती आई हैं। चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मैटर, कंगना ने अकेले ही सबका सामना किया और कहना पड़ेगा बहादुरी से किया। और कंगना की सबसे खास बात यह है कि वो बेबाक तरीके से अपनी राय रखती है। कंगना किसी से नहीं डरती है और हिम्मत के साथ अपनी बात कहती है। और कंगना के बयानों से और खुलासों से कई बार तो बॉलीवुड से लेकर पूरे इंडिया में हलचल मच गई है। और आज हम आपको कंगना के ऐसे 6 बयान बताते हैं जिनसे हिल गया पूरा इंडिया। नंबर 1, ऋतिक रोशन के साथ कंगना रनौत की लड़ाई बहुत बड़ी बहस बन गई थी। ऋतिक के खिलाफ उनके गुस्से वाले बयानों ने काफी दिनों तक सुर्खियां बटोरी थी। कंगना ने अपने बयान में कहा था, He runs away when he sees me. In fact, when we broke up in 2014 and after that 1 year when he was harassing me and stalking me, I complained to his father. I told him that his son is harassing me, stalking me, has hacked my account and he is not letting me get into any other relationship. So his father said, I'm going to arrange a meeting for you. Since then, I'm hoping to get a meeting with him, to have a 2-word conversation with him and ask him that he's telling the world he doesn't know me. नंबर 2, कंगना रनौत अपने ट्वीट्स के जरिए हमेशा देशभक्ति की बात कहती रही हैं, लेकिन उन ट्वीट्स की वजह से कई बार वो ज्यादा ही खुलकर बोल देती हैं। एक मौके पर कंगना ने एक्ट्रेस शबाना आजमी पर निशाना साधते हुए कहा था, शबाना आजमी जैसे लोग ही कल्चरल एक्सचेंज की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्होंने कराची में एक इवेंट का आयोजन क्यों किया, जबकि उरी हमले के बाद से पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है। ये इंडस्ट्री देशद्रोहियों से भरी हुई है जो सिर्फ दुश्मन के हौसलों को बढ़ाती है। और कंगना के इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। फिर इस बात पर डिबेट छिड़ गई थी कि कौन फैसला करेगा कि ये देशद्रोही है और ये देशभक्त। नंबर 3, कंगना रनौत अध्ययन सुमन के साथ भी रिलेशनशिप में रही और उनके साथ भी कंगना की काफी खटपट हुई और अध्ययन सुमन ने उन पर काला जादू करने का आरोप लगाया था, जिस पर कंगना ने मुंह तोड़ जवाब में कहा था, When they are jealous of a woman's success, the first thing she becomes a Diane. If she is crazily successful, she becomes a psychopath. If she is sexually active, she becomes a whore. I have played a whore on screen, and my close interaction with prostitutes has allowed me to extremely empathic to them. So it doesn't work on me. Witches, I love Shakespeare, and I like any other artist. I'm also smitten by witches or fairies or demons or gods or mysticism or romanticism. It doesn't scare me. Number 4, कंगना से जब पूछा गया था कि क्या वो बॉलीवुड के 3 खान्स सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ काम करना पसंद करेंगी, तो इस पर कंगना ने कहा था, Why should I work with the Khans? In the beginning, I wanted to have a conventional, very easy route where I can work with big heroes and be a big heroine. Now I get a lot of offers to work with the Khans. When I wanted work, nobody was ready to work with me. Now that I'm my own hero on the sets, why should I work with other heroes? Number 5, कंगना का फेवरेट टॉपिक हमेशा से ही नेपोटिज्म रहा है। करण के शो पर शुरू हुआ ये टॉपिक आज भी सुर्खियों में है। इसका क्रेडिट कंगना को ही जाता है। उन्होंने कई सेलेब्स पर नेपोटिज्म का आरोप लगाकर उन पर निजी हमले किए हैं। उन्होंने करण को नेपोटिज्म का प्रतीक बताया, महेश भट्ट पर मारने का आरोप लगाया और स्टार किड्स पर आउटसाइडर्स को बुली करने की बात कही है। हर बार निशाने पर कोई ना कोई होता है, लेकिन कंगना का मुद्दा हमेशा नेपोटिज्म ही रहता है। एंड नंबर 6, कंगना रनौत का ये बयान तो अब लंबे समय तक सभी को याद रहने वाला है। उनके इस एक बयान की वजह से महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ कंगना तो शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साध रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड का एक तबका उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी, जिसके बाद हर कोई कंगना पर मुंबई के अपमान का आरोप लगा रहा है। कंगना का बयान था, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? तो कंगना की इस हिम्मत, बेबाकी और ताकत पर आपका क्या कहना है? शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।